नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज फिर से मैं एक क्लास लेके आया हूँ एक्सेल पर। आज अपन बात करेंगे एक्सेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पे नए हैं एक बार चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर करिएगा शेयर। दोस्तों अगर बात करें एक्सेल के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल में सीट क्या होती है और उनके नेम के अंदर हमारे जो रूल्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद अपन करेंगे मर्ज के बारे में बात, की मर्ज क्या होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो हमारा सेल का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं। तो इन पे कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे अपने। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर और जुड़ जाइएगा क्लास के साथ और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा क्लास के साथ। बात करें एमएस एक्सेल के लिए तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन जो टेस्ट है 22 अप्रैल यानी कि कल से प्रारंभ हो रहे हैं। अगर आप रात 12 बजे तक, ध्यान देना, आज रात 12 बजे तक अगर आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो क्या है, 499 है। क्या है, 499 है। कल जो है ये 22 अप्रैल, ये 8 PM पे टेस्ट आपका ओपन हो जाएगा। टॉपिक आपको मैंने बता दिया है। जो भी साथी जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी बताइएगा। इस टेस्ट सीरीज से एक बेनिफिट आपका इनडायरेक्ट वे में हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें जो सिलेबस दिया हो ना उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो एग्जाम तक आपका सिलेबस एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। साथ में आपको आपका पता भी चल जाएगा कि आप जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। कम से कम ये है कि अगर 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो गलत हम रोक सके, ये सुधारने का भी आपको अच्छा मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक दो टेस्ट नहीं है दोस्तों, ये इसमें कितने टेस्ट है, टोटल 26 टेस्ट है। कितने हैं? 26, जिसमें 23 तो क्या है 100 क्वेश्चन के हैं और 3 रहेंगे 150 क्वेश्चन के। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एक्सेल के बारे में। सबसे पहले आज जो एक्सेल के बारे में बात करेंगे ना, वो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों शीट के बारे में। किसके बारे में? सीट के बारे में। आप पहले देखिए कि सीट होती क्या है। ग्रुप ऑफ सेल्स सीट कहलाती है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाती है? सीट। और अगर इसकी डेफिनेशन ऐसे बना दें, ग्रुप ऑफ सीट्स एंड चार्ट्स, सीट्स एंड चार्ट से, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? वर्कबुक कहलाती है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर था उसमें यह सवाल पूछा गया था कि वर्कशीट क्या होती है, सॉरी वर्कबुक क्या होती है। तो ग्रुप ऑफ सीट्स एंड चार्ट्स को ही हम क्या बोल सकते हैं? वर्कबुक बोल सकते हैं। अकेला सीट दिया हुआ है तो हो सकती है वर्कबुक, अगर साथ में दिया हो सीट एंड चार्ट्स दिया हो तो भी क्या बोल सकते हैं? वर्कबुक बोल सकते हैं। अब अगर दोस्तों इस सीट की बात करें ना तो इस पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले सीट की अगर बात करें तो एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट, एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट की जो संख्या होती है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ सीट, बाय डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों नंबर ऑफ जो सीट होती है ये कितनी होती है, इस चीज को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि 2007 का वर्जन हो, 10 का वर्जन हो और ये 13 का वर्जन हो तो इसमें डिफॉल्ट सीट की संख्या 3 हुआ करती थी। लेकिन 2013 के बाद एक वर्जन आया 2016, एक वर्जन आ गया 19 और अब वर्जन चल रहा है 2021। इसमें डिफॉल्ट सीट की संख्या दोस्तों कितनी है? 1। ध्यान देना 19 और 21 के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर मान लो एमएस ऑफिस में से कोई भी सवाल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का आएगा तो ध्यान देना 19 और 21 के सवाल पूछे जाएंगे। जो टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस डाले हैं वो एमएस ऑफिस 21 के बिहाव पे डाले हुए हैं। अब अगर बात करें 2007, 10, 13, 16 की बात करें तो इसमें डिफॉल्ट सीट की संख्या 3 और इसमें सीट की संख्या कितनी है? 1। अगर बात करें कि फर्स्ट सीट नेम, क्या पूछे? फर्स्ट सीट नेम। आपसे पूछ ले कि फर्स्ट सीट नेम क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि सर फर्स्ट जो सीट का नेम होता है वो होता है शीट 1। क्या होता है? शीट 1 होता है। शीट 1 होता है। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपने पिछली क्लास देखी है शॉर्टकट वाली, तो मैंने नई शीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताई है, मेन कमेंट बॉक्स में बताना। पहली सीट का नाम क्या है? शीट 1। अगर दूसरी सीट इंसर्ट करोगे तो वो आ जाएगी शीट 2। अगर तीसरी सीट इंसर्ट करोगे तो आ जाएगी शीट 3, 4, 5। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि सीट की मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, सीट की मैक्सिमम जो लेंथ हो सकती है, या पूछ सकते हैं मैक्सिमम सीट इन एक्सेल, मैक्सिमम सीट इन एक्सेल। मैक्सिमम सीट इन एक्सेल की बात करें दोस्तों तो यहां सीट की कोई लिमिट नहीं होती। ये क्या होता है?
नो लिमिट होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि 2000 सीट हो सकती है, 5000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है। यहाँ सीट की क्या है दोस्तों, नो लिमिट्स है। अगर बात करें सीट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि सेल के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, सीट बोल सकते हैं। अगर वो सीट और चार्ट का ग्रुप है तो वो क्या कहलाती है, वर्कबुक कहलाती है। 2019, 21, 16 की इनकी बात करें तो इस वर्कबुक को केवल और केवल क्या बोला गया है, बुक बोला गया है। क्या बोला गया है, बुक बोला गया है। बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट पूछे, वर्जन 7, 10, 13 में तो 3 है। 16, 19 और 21 की बात करें तो कितनी सीट है, 1 सीट है। पहली सीट का नाम क्या है, सीट 1 है। अब अगर सीट का नेम अगर आप चेंज करना चाहें तो हम कह सकते हैं रीनेम ऑफ सीट, रीनेम ऑफ है सीट। अगर दोस्तों सीट को रीनेम करना चाहते हो ना तो ये सवाल बहुत अच्छा है। सीट को रीनेम करने के कुछ आपके सामने क्या है दोस्तों, रूल्स है। सबसे पहला रूल क्या है, सीट का नेम सीट नेम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर तक हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 31 कैरेक्टर तक का हो सकता है। ये 31 कैरेक्टर कैसे होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 31 कैरेक्टर कैसे हैं दोस्तों, विद स्पेस है। ये 31 कैरेक्टर हो सकते हैं, क्या है, विद स्पेस। कैसे कह सकते हैं सर, जैसे मान लो आपने किसी सीट का नेम दिया अनिल और स्पेस कुमार, अनिल स्पेस है कुमार है, तो इसमें से सीट का नेम जो हो सकता है वो मैक्सिमम 31 कैरेक्टर का हो सकता है। तो इसमें कितने कैरेक्टर जाएंगे, 1 2 3 4, एक हो जाएगा स्पेस 5 6 7 8 9 और 10 आपके कैरेक्टर हो जाएंगे। तो अब जो सीट के नेम हो सकते हैं वो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 31 कैरेक्टर। क्या सीट का नेम 32 कैरेक्टर का हो सकता है, नहीं हो सकता सर। मिनिमम कितना हो सकता है, 1 कैरेक्टर, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 31 कैरेक्टर है। मिनिमम को अपने कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, स्पेस नॉट अलाउड, सॉरी सीट नेम है, सीट का नेम ब्लैंक नहीं रख सकते, सीट का नेम है ब्लैंक है, नहीं रख सकते, सीट का नेम ब्लैंक है, नहीं रख सकते। सीट नेम की अगर बात करें तो खाली रखना चाहिए सीट का नेम। तो दोस्तों एक्सेल में सीट के नेम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैंने कहा कि कम से कम आपको एक कैरेक्टर बताना पड़ेगा, चाहे आपका सिंबल हो, चाहे आपका क्या हो, कोई नंबर हो, चाहे कुछ भी हो। तो अगर तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा रूल कहता है कि सीट के नेम में, सीट के नेम में नॉट अलाउड, क्या क्या अलाउ नहीं है। एक तो आप सीट के नेम में क्या नहीं लगा सकते, ये बैकवर्ड स्लैश, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, एक बैकवर्ड स्लैश यूज नहीं कर सकते, फॉरवर्ड स्लैश यूज नहीं कर सकते, एक आप कॉलन का यूज नहीं कर सकते, एक आप क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं कर सकते, एक आप किसका यूज नहीं कर सकते, स्टार एस्ट्रिक्स का यूज नहीं कर सकते, आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते, आप राइट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते। ध्यान देना, सीट के नेम में इन सिंबल्स को छोड़ दो, इसके अलावा कोई भी सिंबल है वो सीट के नेम में हो सकता है। तो हो क्या क्या सकता है सीट के नेम में, सीट के नेम के अंदर ए से जेड कोई भी आपका टेक्स्ट हो सकता है, स्मॉल ए से जेड हो सकता है, और 0 से 9 कुछ भी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। किनको छोड़कर, इन सिंबल को छोड़ देना। तो सीट के नेम में नॉट अलाउड होते हैं कौन कौन से सिंबल है, ध्यान देना, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, स्टार, एक ये होता है लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और ये होता है दोस्तों राइट स्क्वायर ब्रैकेट। इनको आप सीट के नेम में कहीं भी यूज नहीं कर सकते। तब सीट के नेम के निर्धारित या पैमाना क्या है, 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर सीट के नेम को ब्लैंक रखना चाहो तो पॉसिबल नहीं है, और इन कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते। तो कर क्या सकते हैं सर, तो आप सीट के नेम में ए से जेड कुछ भी लिख सकते हो, ए स्मॉल ए से जेड लिख सकते हो, 0 से 9। क्या सर सीट का नेम 1 2 3 4 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या 2 सीट का नेम भी सेम हो सकता है क्या, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक्सेल में 2 सीट का नेम सेम हो सकता है क्या। जैसे मान लो मेरे पास एक सीट 1 है और फिर मैंने एक सीट बनाई, उसका भी नाम मैंने क्या कर दिया, सीट 1 कर दिया। तो ये मैन कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या एक्सेल के अंदर 2 सीट का नेम
सेम हो सकता है क्या, जरूर बताइएगा ये। अब देखिए कि रूल्स क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब एग्जामिनर अगर इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करके पूछे ना, तो ये क्या दे सकता है कि विद स्पेस होता है या विदाउट स्पेस होता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैसी होती है, विद स्पेस होता है। 31 कैरेक्टर में क्या शामिल है, स्पेस भी क्या हो रहेंगे, शामिल रहेंगे। जैसे मान लो अनिल कुमार लिखोगे तो एक्सेल के बिहाव पे वो कितने स्पेस ले जाएगा, 10 स्पेस आपके कैरेक्टर काउंट कर लेगा वो। क्लियर होगी बात। तो ये जानकारी थी किसके बारे में, सीट के बारे में। आज एक और पार्ट की बात करते हैं। दूसरा इसी में अपने पास आता है मर्ज। जानते हैं आप क्या होता है मर्ज, बहुत अच्छा टॉपिक है। मर्ज की अगर बात करें तो सबसे पहले मर्ज होता क्या है, मर्ज होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास है ये पूरी की पूरी सीट है, ये वर्टिकल लाइन होती है, ये कॉलम होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों क्या होती है, रो होती है। रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। सेल का एक एड्रेस होता है, कॉलम का एक लेबल होता है, रो का एक क्या होता है, नंबर होता है। मैं चाहता हूं कि ये 4 सेल, ये क्या 4 सेल मिलकर इनको क्या बना दे, एक सेल बना दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मर्ज। मर्ज का मतलब होता है अनेक का एक, अनेक का एक। और स्प्लिट का मतलब होता है एक का अनेक। कहने का मतलब स्प्लिट सेल क्या होता है, एक सेल के हिस्से करना स्प्लिट कहलाता है, और मल्टीपल सेल को एक सेल में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, मर्ज कहलाता है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये 4 सेल है, इन 4 सेल को अगर आप एक सेल में बदलना चाहें तो किसका यूज करेंगे, मर्ज सेल का। किसका यूज करेंगे, मर्ज सेल का। तो देखिए थोड़ा सा इसमें अगर समझने की कोशिश करें, अगर मैं इन चारों को सिलेक्ट करके और मर्ज का यूज करता हूं तो आपके सामने इन 4 सेल का कितना बन जाएगा दोस्तों, एक बन जाएगा। तो एक्सेल के अंदर मर्ज सेल फीचर जो है उसमें कौन कौन से ऑप्शन है, इस चीज को पहले समझिए। अगर बात करें मर्ज सेल की तो सबसे पहला इसमें फीचर होता है मर्ज सेल्स। क्या होता है, मर्ज सेल्स। एक फीचर होता है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। एक इसमें फीचर होता है मर्ज एक्रॉस, मर्ज एक्रॉस। ये जो एक्रॉस वाला लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है अनमर्ज। क्या होता है, अनमर्ज। अनमर्ज का काम आप किससे करवा सकते हो, अंडू से भी करवा सकते हो। किससे करवा सकते हो, अंडू से भी करवा सकते हो। तो पहला क्या है, मर्ज सेल्स, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, अनमर्ज है। अपनों ने 4 सेल को सिलेक्ट किया और इनका एक बना दिया। आप मर्ज सेल से भी बना सकते हो, मर्ज एंड सेंटर से भी बना सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए कि अगर मान लो ये हमारे पास पहले इस प्रकार से सेल था, 4 सेल थे। अब चारों में हमने इनको क्या किया, मर्ज किया। पहले मैं बता रहा हूं मर्ज सेल्स के बारे में। तो इस सेल के अंदर कुछ वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 10 लिखा हुआ है, तो आपका सेल क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। 4 सेल सिलेक्ट किए थे और चारों के चारों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। और मर्ज होने से आपके सामने क्या होगा, देखिए 4 का कितना बन गया, 1 बन गया। 4 का 1 बन गया। लेकिन ये जो वैल्यू है ना यहां पर जो लिखी हुई है, ये कहां आ जाएगी, इस कोने में आ जाएगी। तो मर्ज सेल से क्या होगा, मल्टीपल सेल कितने में बदल जाएंगे, 1 में बदल जाएंगे। अगर उस सेल में कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी आपकी कहां पर, इस कोने का नाम होता है लेफ्ट प्लस बॉटम। इस कोने का नाम क्या है, लेफ्ट प्लस बॉटम। इस कोने का नाम क्या है, लेफ्ट प्लस बॉटम में हो जाएगा। तो ये जानकारी थी क्या, मर्ज सेल। तो मर्ज सेल क्या करेगा, अनेक सेल को एक सेल में बदल देगा। अगर किसी सेल में वैल्यू है तो वो वैल्यू कहां चली जाएगी, जो सेल है मर्ज करोगे उसका लेफ्ट बॉटम वाला पार्ट है वहां चली जाएगी। दूसरा क्या है, मर्ज एंड सेंटर है। मर्ज एंड सेंटर है। दूसरा एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। यहां पर ये कितने सेल हैं, 4 सेल है। कितने सेल है, 4 सेल है। 4 को आपने मर्ज किया, लेकिन अब की बार यहां पर कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मान लो 10। क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो 10 लिखा हुआ है तो क्या होगा, देखिए जैसे ही ये 4 सेल क्या होंगे, मर्ज होंगे। लेकिन यूज अब की बार आपने किस ऑप्शन किया है, मर्ज एंड सेंटर है। तो जो वैल्यू लिखी हुई है वो कहां आ जाएगी, आपके सेल के बॉटम सेंटर में आ जाएगी। कहां आ जाएगी, बॉटम में
सेंटर में आ जाएगी, बॉटम में सेंटर के अंदर आ जाएगी कौन सी वैल्यू, जो आपकी किसी सेल में लिखी हुई है। अगर मान लो सिर्फ मर्ज सेल करते हो तो लेफ्ट बॉटम में आ जाती है, और अगर आप मर्ज एंड सेंटर करते हो तो बॉटम सेंटर में वो वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि अगर आप मर्ज करते हो और वैल्यू को सेंटर बॉटम करना हो या बॉटम सेंटर करना हो तो मर्ज एंड सेंटर कर लो, अगर आपको लेफ्ट बॉटम में लेके जाना है वैल्यू तो क्या कर लो, ओनली मर्ज सेल्स का यूज कर लो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है ना दोस्तों वो है अक्रॉस मर्ज। क्या है अक्रॉस मर्ज, क्या होता है, ये बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। अक्रॉस मर्ज क्या होता है, केवल और केवल कॉलम मर्ज करने के लिए, क्या करना हो, कॉलम मर्ज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अक्रॉस मर्ज का यूज करते हैं दोस्तों। देखिए जैसे मैं इसको क्या करूंगा, मर्ज करूंगा तो ये रो तो वैसी रहेगी, लेकिन आपका ये कॉलम क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, अक्रॉस मर्ज कहते हैं, अक्रॉस मर्ज कहते हैं। मर्ज में कितने ऑप्शन हैं, ध्यान देना। सबसे पहला क्या है, मर्ज सेल्स, क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी वो आपकी कहां चली जाएगी, लेफ्ट प्लस बॉटम में चली जाएगी। मर्ज एंड सेंटर से वैल्यू कहां जाएगी, सेंटर बॉटम में। अक्रॉस मर्ज से क्या मर्ज हो जाएगा, केवल और केवल कॉलम मर्ज। ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल बता रहा हूं कि अक्रॉस मर्ज अगर की बात करें तो अक्रॉस मर्ज से क्या होगा, केवल और केवल कॉलम मर्ज होगा। इनमें से कोई भी काम करते हो, मान लो गलती से सेल ज्यादा मर्ज हो गए, कम हो गए, तो उनको क्या कर सकते हैं, आप अनमर्ज कर सकते हैं। हालांकि ये जो जानकारी मैंने आपसे शेयर की है, सूचना सहायक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर ये जानकारी हमें पता है पहले से, लेकिन अब जो जानकारी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो इससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइएगा, अब मर्ज हो चाहे मर्ज सेल हो, मर्ज सेंटर हो, कुछ भी हो, अपनी जो कहानी समझने जा रहे हैं, एक सबसे बड़ी समस्या अपने सामने क्या है, देखिएगा। ये आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन क्या बनाती है, कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है, रो। ये आपके पास कॉलम के क्या होते हैं दोस्तों, लेबल होते हैं। ये रो के क्या होते हैं, नंबर होते हैं। कॉलम के क्या है, लेबल, रो के क्या है, नंबर है। अब सवाल देखिएगा क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू लिखी थी अपनों ने, सिंगल वैल्यू थी और सिंगल सेल में थी। अब की बार मैंने यहां 10 भी लिख दिया, 20 लिख दिया, 30 लिख दिया और 40 लिख दिया। ध्यान देना, अब की बार 10 लिख दिया, 20 लिख दिया, 30 लिख दिया और 40 लिख दिया। और आपने क्या किया, इन सेल को मर्ज किया। इन सेल को क्या किया, मर्ज किया दोस्तों। तो मर्ज करने के बाद इन सेल की पोजीशन क्या होगी, क्या ऐसे लिखा दिखेगा या कैसे रहेगा। जैसे ही आपके मल्टीपल सेल में दोस्तों वैल्यू होगी ना, तो आपकी स्क्रीन पर मर्ज करते समय एक एरर शो होगा। अगर आप एरर को ओके कर देते हैं तो आपके सेल के अंदर केवल वैल्यू रह जाएगी, अपर लेफ्ट वैल्यू रह जाएगी। कौन सी वैल्यू, अपर लेफ्ट वैल्यू रह जाएगी और बाकी सारी वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो आपके सेल में क्या शो होगा, केवल और केवल 10 शो होगा, बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ध्यान देना कि अगर मल्टीपल सेल आप मर्ज कर रहे हो और उन मल्टीपल सेल की बात करें तो उन्हीं मल्टीपल सेल में वैल्यू हो और आप एरर को यस कर देते हैं, तो आपका एक्सेल क्या करेगा, अपर लेफ्ट वैल्यू को रख लेगा, बाकी सारी वैल्यू क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, हटा देगा। कौन सी वैल्यू रख लेता है, अपर लेफ्ट है। तो अब एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि मल्टीपल सेल को मर्ज करने के लिए अगर मल्टीपल सेल में ही वैल्यू हो तो कौन सी वैल्यू है जो आपके सेल में रह जाएगी, बाकी सारी डिलीट हो जाएगी, तो अपर लेफ्ट है, रह जाएगी। दूसरी बात है कि इसको आप एक्सेल की सेटिंग में जाकर इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो इसमें दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, अपर राइट। क्या होता है, अपर राइट। या तो आप अपर राइट कर सकते हो या आप अपर लेफ्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने यहां लिखा 15, 25, 40 और 50, इस सेटिंग को आपने चेंज कर दिया और अपर राइट कर दिया, तो ये चारों सेल जब मर्ज होंगे ना, तो केवल और केवल इन सेल में क्या रहेगा, अपर राइट वैल्यू रह जाएगी और बाकी सारी वैल्यू और ये लाइनें क्या हो जाएगी, हट जाएगी। दोनों सवाल ध्यान रखना कि मर्ज करने के बाद उस सेल में वैल्यू क्या रहेगी या कौन कौन सी वैल्यू रहेगी। दो ही नियम है, एक अपर लेफ्ट का है और एक अपर राइट का है दोस्तों। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, अपर लेफ्ट होता है। कौन सा होता है, अपर लेफ्ट। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपर राइट भी कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो बात बताने जा रहा हूं, इस चीज पे और ध्यान दीजिएगा। ये देखो जो क्लासेस दे रहा हूं ना मैं आप सबको, आप क्लास को भले आप जब आपके पास टाइम हो देखें, लेकिन इस क्लास को अच्छे तरीके से समझिए। मैं उन चीजों पे टारगेट करता हूं जो वास्तव में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कि किस किस तरीके की है। ये जानकारियां आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, ठीक है, इसलिए आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझिएगा। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है ना मर्ज के बारे में, उस पर अपन बात करते हैं।
क्लास को शेयर जरूर करिएगा। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। अब अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, ये कुछ सेल है, जैसे मान लो ABCD 1 2 3 4। अब आपने सेल सिलेक्ट किए, ध्यान देना, आपने सेल सिलेक्ट किए। हालांकि सेल सिलेक्ट करने का एक्सेल में तो क्या होता है, जो सिलेक्टर होता है उससे सिलेक्ट होता है, लेकिन अपने इस पेन से डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे ऐसे सिलेक्ट होता है, लेकिन एक्सेल में ये पूरा सिलेक्ट हो सकता है। ये आपने इस तरीके से इस पूरे सेल को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। कितने सेल सिलेक्ट कर लिया अपनों ने, 4 सेल सिलेक्ट किए। 4 को आपने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। 4 को क्या किया, मर्ज किया। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, किसी दिन पूछेगा जरूर, अधीनस्थ बोर्ड है, कि इस सेल का एड्रेस बताओ, इस सेल का क्या बताओ, एड्रेस बताओ। पहले एड्रेस इस सेल का A1 था, इसका B1 था, इसका A2 था और इसका B2 था। लेकिन एग्जामिनर कहे कि अगर 4 सेल को मर्ज कर देंगे तो हमारे सेल जो 4 का 1 बन गया। अब तो सेल क्या है, एक ही है, और एक सेल का एड्रेस कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। तो अब इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो इस सेल का एड्रेस अपना क्या होगा दोस्तों, A1 होगा। क्या होगा, A1 होगा। कैसे होगा, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा और समझते हैं। मान लो अब की बार मैंने यहां से नीचे से सिलेक्ट करना शुरू किया और ये चारों के चारों सेल को मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो अब इस सेल का एड्रेस क्या होगा, अब इस सेल का एड्रेस है क्या होगा, तो ये देखिएगा, इस सेल के एड्रेस की अगर बात करें तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा दोस्तों, D4 होगा। क्या होगा, D4 होगा। अब कैसे कह सकते हैं सर, कैसे होगा, लॉजिक क्या है इसके पीछे, ध्यान देना। जब किसी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले माउस का पॉइंटर जिस सेल के पास जाता है या जहां से सिलेक्ट करना शुरू करता है, वही सेल का एड्रेस हमारे मर्ज किए गए सेल का सेल एड्रेस होगा। मर्ज किए गए सेल का क्या होगा, सेल एड्रेस होगा। देखें कैसे, ये जब पूरा पार्ट था, अपनों ने यहां से नीचे से शुरू किया था। अब देखिए यहां से अगर शुरू करेंगे तो देखिए सबसे पहले किस सेल के पास आए हो आप, A4 के पास आए हो। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये क्या है आपका, A4 वाला पार्ट है। इसकी अगर बात करें तो ये देखिए, अगर इसको मर्ज करोगे आप तो अब आपके इस सेल का एड्रेस क्या होगा, A4 होगा। क्या होगा, A4 एड्रेस होगा। क्लियर होगी बात। तो मर्ज किए गए सेल का सेल एड्रेस क्या होता है, ये जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो आज अपनों ने जो जानकारी पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, एक तो पढ़ा है सीट के नेम के बारे में, एक मैंने आपको बताया है मर्ज के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। दूसरी एक छोटी सी जानकारी आपको और बता देता हूं कि जो भी साथी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो आज रात 12 बजे से पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका जो प्राइस है वो 499 है। अगर आप चाहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज किस प्रकार से है, इसका सिलेबस क्या है, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, सिलेबस वाले आइकन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो इस टेस्ट सीरीज का आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। वहां से आप अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। इसी तरीके से इन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको कैसे लगते हैं ये फैक्ट्स, जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक नेक्स्ट जो क्लास होगी वो फिर से रहेगी, इन्हीं फैक्ट्स पर आधारित रहेगी। उन पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि सेल के अंदर जो फॉर्मेट होता है वो किस, शीट का जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार से होता है, फ्रीज पेंस क्या होता है, कंसोलिडेट क्या होता है और गोल सीक क्या होता है, इनके बारे में फिर मैं एक क्लास लेके आऊंगा। मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।